नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। डेयरी फार्मर्स की अवेयरनेस और उनके काम को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार ने किसान केंद्र में एक वर्कशॉप कम सेमिनार का आयोजन किया है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस सेमिनार में। जाना होगा। This is wonderful. I really like this. सारी चीज़ें का ऑर्डर बट बड़ी तो हैं, बट आप हमारे फार्मर को कैसे इसमें इन्वॉल्व करके ऐड हाँ ये लीकिंग करता है वो जी। आप बेटा अब एक्सप्लेन करो जरा एक को जरा। वो गोल्डन BFFG है तो ये 350 ठीक है, वो स्वान्स है। नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। डेयरी फार्मर्स की अवेयरनेस और उनके काम को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार ने किसान केंद्र में एक वर्कशॉप कम सेमिनार का आयोजन किया है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस सेमिनार में। हमारे डेयरी फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब, किसान विकास बोर्ड के हमारे मेंबर्स, ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੀ ਫਰਦਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ कि एक्टो वायरस है, बड़ा छोटा सा वायरस है, सबसे छोटा वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी जो है होती है। ये जो आज हम किसान केंद्र में एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किसान की, इसमें इनको अवेयरनेस हम दे रहे हैं डिफरेंट डिजीज़, ताकि वो अपने एनिमल्स को और अपने जो लाइफ स्टॉक है उसको बचा सकें डिफरेंट बीमारियों से। और दूसरा हमारा कंसर्न है कि फार्मर को अवेयर करना डिपार्टमेंटल स्कीम्स के बारे में, ताकि वो इन स्कीम्स का फ़ायदा ले सके और अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर कर सके। जैसे आपने कहा कि डिपार्टमेंटल पूरी कोशिश कर रहा है कि ये इन स्कीम्स का फ़ायदा ले, उसके लिए कोई पोर्टल या कोई ऐसा प्रावधान है जिससे इनको पता चले कि आगे क्या स्कीम्स आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से? बिल्कुल, हमारे यहाँ हमारे एक तो अवेयरनेस कैंप्स भी होते हैं, हमारे CHOs अवेयरनेस कैंप्स करके लोगों को फील्ड में अवेयर करते हैं डिफरेंट स्कीम्स जो डिपार्टमेंट की तरफ से चल रही हैं। और हमारे तरफ से ये एक ऐसी फाउंडेशन ले की जा रही है जिसमें फार्मर जो है वो डायरेक्टली उस पोर्टल पे जाके सारी स्कीम्स का फ़ायदा ले सकेगा और उसको अवेयर होगा कि कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं फार्मर के लिए अवेलेबल हैं, लाइफ स्टॉक फार्मर के लिए अवेलेबल है। एनिमल इंपोर्ट पे बैन है, वो कब तक हटेगा? जिसको लेकर काफ़ी सारे डिमांड करते हैं कि जो कैटल बाहर से लाना चाहते हैं दूसरी स्टेट से, उनको लेकर बैन लगाया गया है, तो उसका हमेशा से डिमांड आ रही है कि ये कब हटाया जाएगा? देखिए, ये बैन लगाया गया था लंपी डिजीज़ को कि बिकॉज लंपी डिजीज़ बहुत हाई उसमें नंबर में थी यहाँ पर एनिमल्स में। अभी चूँकि लंपी रिसीड हो गई है तो सरकार इस पे सोच रही है इस बैन को लिफ्ट करने में, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये बैन लिफ्ट हो जाएगा। हम आखिरी में एक सवाल पूछना चाहते थे कि बोवाइन और जो कैटल फीड को लेकर कैटल स्मगलिंग को लेकर आप इस टाइम काफ़ी एक्टिव है, तो क्या स्टेटस है इस टाइम? देखिए, बोवाइन मूवमेंट या कैटल स्मगलिंग के बारे में मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं आया है अभी कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन एज डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव हम ये इंश्योर करेंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो उसको स्टॉप किया जाए और सिस्टम को रेगुलेट और स्ट्रीमलाइन इस तरीके से किया जाए कि ऐसा बोवाइन स्मगलिंग या किसी और चीज़ की भी स्मगलिंग अगर पोल्ट्री की भी हो रही है या उसको स्टॉप किया जाए। हाँ जी, मेरा नाम पंजाब सिंह, मेरा डेयरी फार्म पंजाब सिंह के नाम से है। मेरे पास 150 काउस है और दूध भी मेरे पास 1000 है, 1000 लीटर पर डे सेल होता है। और मेरी जम्मू में मैंने सबसे पहले ATM गाड़ी लाई थी 2013 में, तब किसी को जानकारी भी नहीं थी ATM के बारे में। तो मैंने पंजाब में जाके जब डेयरी शुरू करी तो पंजाब से ही एसोसिएशन PDFA में मैं शामिल हुआ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जो बातें यहाँ पर अभी भी नहीं है वो उन लोगों ने मेरे को बताई, जैसे सेक्स सीमन के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं थी, ये मैं वहाँ से लेके आया था। तब से आज तक मैंने साइलेज का ही प्रयोग किया, इसलिए बेस्ट डेयरी फार्मर का अवार्ड मिला है। हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरू किया, मेरे को लगता है कि
हम एक मॉडल में अपनी सोच, जो मेरी सोच है, आगे तो परमात्मा की मर्जी है, वाहिगुरु की, मैंने एक मॉडल बनाना है यहाँ पर डेयरी का। J&K में डेयरी फार्म का मॉडल होगा। जैसे आप किसी का नाम ले लीजिए, पहलवान का नाम चलता है ना मिठाई के डिब्बे पर, तो लोग देखते हैं नहीं पहलवान का डिब्बा है, बीच में क्या है किसी को नहीं है। लेकिन हमारा जो दूध है डोर टू डोर, 2 गाड़ियाँ हमारी ATM वाली, वो डोर टू डोर देती हैं और डेली फ़ोन आते हैं कि ये आपका दूध बहुत अच्छा है, हमारा दूध मत बंद करिए। हम लोगों को भी यही बोलते हैं यार, दूध में मिलावट मत कीजिए। दूध जो अगर आप सही क्वालिटी देंगे तो क्वालिटी की वजह से आपका नाम है। अगर नाम है तो परमात्मा देख रहा है, फिर आपको फ़ायदा भी होगा। अगर आप लोग ईमानदारी करेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर आप लोग दूध में पानी डालेंगे तो ये बात बहुत गलत है। ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि किसी से दूध खरीद के हम लोग बेचें। जितना अपना है उतना ही बेचेंगे। आपसे एक सवाल जानना चाहते थे कि लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर, ये जो एक आजकल बड़ा लंपी स्किन डिजीज़ फैल चुका है, उसको लेकर भी बड़ा सुनने में आ रहा है कि उसकी वजह से जो दूध की जो आयात है वो कम हो रही है। ये देखिए, ये लंपी डिजीज़ के बारे में J&K वालों को कुछ नहीं पता है। इन लोगों ने बाद में उसको, डॉक्टरों ने भी, सब ने भी ये इलाज शुरू किया उसका। पंजाब में जहाँ से मैंने कॉल आई थी, मेरे को उसी वक्त वहाँ से फ़ोन आया था कि आपके वहाँ पर बीमारी आने वाली है, थोड़ा ध्यान रखना। उन लोगों ने पहले से ही गाय को इंजेक्शन लगे हैं, उन लोगों ने लगा दिए। जहाँ से मैंने गाय लाई थी वो घुमन डेयरी फार्म है बटाला में, उसके बाद 200 काउंस, उनकी डेयरी में आई नहीं। लंपी जो बड़ी बड़ी डेयरियाँ थी, किसी के वहाँ पर भी वो बीमारी नहीं आई है। मेरी डेयरी में 8-10 गाय हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई गाय मर गई हो या मेरा बड़ा नुकसान हो, मेरा दूध बहुत कम हो गया हो। मेरे दूध की क्षमता उतनी है, क्यों कि हम लोग काऊ को जो साइलेज की है ना, साइलेज हमने कम से कम 25 लाख का साइलेज जमा किया हुआ है। पिट बनाई हुई है, उसमें साइलेज भरा हुआ है। गाय को जितनी खुराक है, जैसे आप मानते हैं ना कि कोरोना आया था, कोरोना में जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था वो बीमारी में पकड़ा गया। बाकी तो हम लोग तो ऐसे ही घूमते रहे, क्योंकि काऊ का दूध पीते हैं तो हमने तो कभी रुमाल भी नहीं बांधा, मास्क भी नहीं लगाया कभी। लोगों ने तो बहुत बोला कि ये बीमारी है, कुछ नहीं, हमारी डेयरी में कुछ नहीं हुआ। हमने तो इस चीज़ को माना भी नहीं। हाँ, जिनके पास सिंगल काऊ थी, 2 थी, 10 थी, उनको पता नहीं चला, उनको किसी ने अवेयर नहीं किया, बताया नहीं कि ये बीमारी है, इसका ये इलाज है। अगर कोई बताता तो शायद ये भी यहाँ पर नहीं होता। मेरा नाम है बलविंदर सिंह नागरा है, मैं आरसपुरा का रहने वाला हूँ और मेरा डेयरी फार्म है जो कि तारा डेयरी फार्म के नाम से चल रहा है। आपको बेस्ट डेयरी फार्मर का 2nd अवार्ड मिला है, तो कैसा लग रहा है? मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एनिमल हस्बेंड्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि इनसे हमें सुझाव मिलते रहते हैं और इनके सुझाव हम लेते रहते हैं। जो कि मुझे 5 साल हो गया लगातार मेरे डेयरी फार्म को जो कहूँ है, हर साल में कोई ना कोई इनाम मेरा होता है कौज के लिए जी। तो कितना अवेयर अब के टाइम में और पहले के टाइम में आप कितना फ़र्क देखते हैं कि पहले डेयरी फार्मिंग जो होती थी और आज की जो डेयरी फार्मिंग हो रही है उसमें कितना अंतर आया? मैम, आजकल जो कि पढ़ा लिखा यूथ डेयरी फार्म चला रहा है, काफ़ी मॉडर्न डेयरी फार्म खुल गए हुए हैं जम्मू कश्मीर में। और जे ना बोलें कि पंजाब में अच्छे डेयरी फार्मर हैं, हमारे पास भी बहुत बढ़िया ब्रीड है, 50-50 लीटर वाली हमारे पास गऊ है कि बहुत अच्छा मॉडर्न डेयरी फार्म खुले हुए हैं जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर पीछे नहीं अब किसी से। आपका नाम? मेरा नाम तेजिंदर सिंह वजीर है जी। आज यहाँ पर वर्कशॉप कम सेमिनार लगा है, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए मैडम, ऐसे सेमिनार, ऐसी वर्कशॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। हम सरकार के आगे ये गुहार लगाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट करनाल है और उसके अलावा गुड़वासू यूनिवर्सिटी है। हम ये चाहेंगे कि टेक्निकल स्किल्स की बड़ी ज़रूरत है। कोई भी फार्मर अगर डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, एटलीस्ट 1 हफ्ते का उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे कराना चाहिए, ताकि वो ट्रेनिंग कर सके, ट्रेनिंग करके सीखे कि कैसे काम करना है। इसी के लिए आज यहाँ पे एक शुरुआत है। लंपी स्किन डिजीज़ आई थी, एक बहुत ख़तरनाक डिजीज़ आई थी, उसके बाद सरकार अब यहाँ पे रिवाइव करने चाह रही है और हम सरकार के, आपके माध्यम से सरकार के आगे गुहार लगाना चाहेंगे कि डेयरी सेक्टर के लिए इंटरेस्ट सबमिशन लगाना बड़ी ज़रूरी है और कोलैटरल फ्री लोन हमें मिलने चाहिए। एटलीस्ट 10 लाख रुपए तक हमें कोलैटरल फ्री लोन मिलें तो एक बड़ा अच्छा एक शुरुआत होगी और हमारा जो नौजवान है इस तरफ आएगा। हमें बड़ी खुशी की बात है, महिलाएं भी इस तरफ आ रही हैं और ये रोज़गार का एक अच्छा सुनहरा मौका बन सकता है कि सरकार इसको, उसके लिए एक कंप्लीट पॉलिसी अगर फ्रेम करे। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर की तरफ से यहाँ पर वर्कशॉप कम सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें फार्मर्स कैसे अपनी पशुओं की देखभाल करें और स्कीम से कैसे फ़ायदा ले सके, इसके बारे में बताया गया। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए।